नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी है मैं वो हूँ। कहानी शुरू करते हैं। एक हल्के झटके के साथ ट्रेन पटरी पर सरकना शुरू हुई। अपना स्टेशन पीछे छोड़ती ये ट्रेन अब प्लेटफॉर्म से आगे आ गई और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। इसी ट्रेन के S9 कंपार्टमेंट में गौरव अपनी माँ और पिताजी के साथ लौट रहा है अपने घर। वो अभी उस लड़की से मिलकर लौट रहा है जिसे उसके घर वालों ने उसके लिए चुना है। वो बेटा किसी गहरी सोच में डूबा है। सामने गौरव के पिताजी फोन पर कह रहे हैं, अरे बस अब बात पक्की तो हफ्ते भर पहले ही हो गई थी। अब तो हमें घर जाकर बस तैयारियां करनी है। आखिर मेरे बेटे की शादी है। गौरव ने एक नज़र पिताजी को देखा और थोड़ा और मायूस हो गया। गौरव के पास उसकी माँ लेटी थी जो सोने की कोशिश कर रही थी। गौरव ने एक सांस भरकर मन में कहा, एक हफ्ता। तभी गौरव के पिताजी ने गौरव की तरफ अपना फ़ोन बढ़ाते हुए कहा, ले निशा बात करेगी तेरे से। गौरव ने धीरे से फ़ोन लिया और अपने कान पर रख दिया। उसने हेलो या कैसी हो नहीं पूछा था। निशा ने उधर से कहा, शॉपिंग आई हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या लूँ, थोड़ी हेल्प करोगे? गौरव चुप रहा, बस इतना ही बोला। मैं क्या, कैसे? उधर निशा ने थोड़े प्यार पूछा, अब तक कहा या नहीं उनसे गौरव? गौरव चुप हो गया। निशा ने बात दोहराई पर गौरव चुप ही रहा। सामने उसके पिताजी उसे ही देख रहे थे। गौरव फ़ोन कान में लगाए ट्रेन के गेट पर आ गया और बोला, नहीं कहा अभी। निशा एक पल चुप रही, फिर बोली, गौरव आपने 29 साल लिए वो बात सिर्फ एक को कहने में। अब और कब तक आप अपने आप से भागते रहोगे? गौरव दूर पेड़ों को देखता रहा जो ट्रेन की रफ्तार से रफ्तार मिलाते दिख रहे थे, पर असल में वो तो बस एक जगह ही थे। सफ़र में तो बस ये ट्रेन थी। निशा ने प्यार से कहा, गौरव आप बहुत अच्छे हो। मुझे बुरा नहीं लगा कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैं तो बस राज को राज बनाकर रख सकती हूँ, लेकिन आपने आज तक बस घुटन में जिया है। अब बस करिए और बता दीजिए उन्हें वो सब सच। गौरव ने डर और तकलीफ में कहा, वो नहीं समझेंगे, मुझे नहीं समझेंगे। निशा ने बीच में ही कहा, आपको ये कहना ही होगा गौरव, और कोई नहीं कहेगा ये। आपको अपने मन को समझाना होगा और बहुत डर लिए आप। अब बस करो, याद रखना कोई साथ दे न दे, मैं साथ हूँ आपके। फ़ोन रखकर गौरव अपनी सीट पर लौट आया। फ़ोन पिताजी को देखकर वो उन्हें ही देखता रहा। उसके पिता एक रिटायर कर्नल थे, कड़क मिजाज के, और एक तरफ उसकी माँ थी। दोनों ही समाज के वो आम माँ बाप थे जिन्हें समाज में जो गलत है वो ही गलत लगता है और जो सही है वो ही सही लगता है। गौरव अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने अपने सर को सीट पे पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली तो उसे निशा से पहली मुलाकात याद आई। माँ और पिताजी के कहने पर वो एक लड़की को देखने आया था। यूँ तो उससे पहले भी गौरव ने कितनों को देखा था, पर हर बार गौरव ही मना कर देता था बिना किसी ठोस वजह को बताए। लेकिन निशा, वो उसे अलग लगी। गौरव निशा के साथ घर की छत पे थी।
घर वालों ने उन्हें आपस में बात करने को भेजा था। कुछ देर में बस निशा ही कहती जा रही थी और गौरव बस उसमें अपनी हाँ या न मिलाता जा रहा था। निशा ने उस छोटी सी बात में भी अपने बारे में बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन गौरव जैसे वहाँ होकर भी वहाँ नहीं था। गौरव को चुप देखकर निशा ने कहा, क्या हुआ आपको, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं? गौरव ने एक नज़र निशा को देखा तो वो आगे बोली, देखिए इतना सीरियस होकर क्या मिलेगा लाइफ में, हर जगह खुश रहना चाहिए इंसान को। गौरव के चेहरे पर एक मुस्कान चली आई निशा का व्यवहार देखकर। निशा भी मुस्कुरा दी थी। नीचे से आवाज़ देकर उन्हें बुलाया गया तो वो दोनों नीचे जाने को मुड़े। निशा सीढ़ियाँ पे थी और गौरव सीढ़ियों तक जाकर ठहर गया। वो वहीं कमरे के दरवाजे से लगे सितार और घुंघरूओं को देखने लगा। निशा गौरव को अपने पीछे न पाकर ऊपर गई तो उसने देखा और कहा, क्या देख रहे हो आप? गौरव ने उसे बताया तो निशा ने जाकर घुंघरूओं को उठाया और गौरव से बोली, बस शौक था मुझे थोड़ा कथक और डांस का, अब नहीं है, कहकर उसने घुंघरूओं को वापस वहीं रख दिया। गौरव अभी भी उन घुंघरूओं और सितार को देखता रहा। निशा ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आप तो अभी भी उन्हें ही देख रहे हैं, आपको डांस करना है क्या? निशा कहकर नीचे चली गई। उसके पीछे गौरव भी चला आया। बात दोनों परिवारों को पसंद आई थी। निशा को गौरव भी, बस गौरव ही था जो चुप था। घर वालों ने हफ्ते भर का शहर घूमने का प्लान बनाया और सब राज़ी हो गए। वो चाहते थे कि इस बीच लड़का लड़की एक दूसरे को जान लेंगे और दोनों परिवारों का मेल जोल भी हो जाएगा, एक दूसरे के बारे में जान भी जाएंगे वो लोग। एक झटके से रुकी ट्रेन की वजह से गौरव अपने ख्यालों की नींद से लौट आया। उसके सामने बैठे उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे। तभी उसके अगले कंपार्टमेंट में से एक आवाज़ गूंजती हुई यहाँ तक आने लगी, दे भाई दे, अरे शर्म क्यों कर रहा है, दे, मैं दुआ देगी। इस आवाज़ के साथ ही कुछ ताली भी सुनाई पड़ी थी गौरव को। आ गए, अब इनकी वजह से तो ट्रेन का सफ़र करना भी दुश्वार हो गया है। चले आते हैं हाथ पीटते हुए भीख मांगने, ये गौरव के पिताजी ने कहा और अपना अखबार मोड़ने लगे। गौरव अपने पिता को देखने लगा और वो लोग, आवाज़ करने वाले लोग अब गौरव के सामने आ गए और उनमें से एक ने गौरव से कहा, ला भाई, ऐसा उसने सभी लोगों से कंपार्टमेंट में कहा था। नाराज़ होकर गौरव के पिताजी बोले, अरे ये कोई तरीका है? गौरव ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिए। वो लोग पैसे लेकर चले गए। अगले कंपार्टमेंट में वो पैसे मांगने लगे। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और गौरव, उसके पिताजी और माँ अपने ख्यालों की दुनिया में खो गए थे। गौरव के पिता के पैसे देने के लिए नाराज़ हुए गौरव पर और तंज कसते हुए बाकी बैठे कंपार्टमेंट के लोग
बोले, समाज में इसीलिए कोई जगह नहीं है, न जाने क्यों दिख जाते हैं ये सब लोग। बाकी लोगों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर तंज कस दिया था, पर गौरव चुपचाप बैठा रहा और सोचने लगा, मैं नहीं कह सकता, मैं कभी नहीं कह सकता हूँ, मुझे ऐसे ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी होगी। गौरव कुछ देर खुद से बोलता रहा ये सब, फिर उठकर ट्रेन के दरवाजे पर आ गया। काफ़ी कुछ चल रहा था उसके मन में। अभी सुनी अपने पिता की बात और लोगों की हंसी, या अपने मजाक बनाए जाने का डर। गौरव ने एक पल सोचा, क्यों ना मैं बस अभी इस ट्रेन से कूद जाऊं, किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा मेरे राज के बारे में। गौरव दरवाजे के हैंडल को पकड़े ट्रेन की रफ्तार को देख रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया, निशा की कॉल थी। निशा ने बोला, आपने वो बात बताई? देखो, मुझसे नहीं होगा निशा, मैं अभी। गौरव बस इतना ही बोला था कि निशा ने कहना शुरू किया, देखो, वक्त कभी सही नहीं होता, हमें ही कुछ करना पड़ता है उसे सही बनाने के लिए, निशा ने कहा। निशा की बात सुनकर गौरव चुप रहा, उसे सुनता रहा। वो आगे बोली, देखो गौरव, आप उस बात को बिना बताए अब और नहीं रह सकते। जिस तरह हिम्मत करके जो मुझसे कहा था वैसे ही उनसे भी कह दो। गौरव निशा की बात को सुनता रहा। फिर फ़ोन कट जाने के बाद वो वहीं खड़ा सोचता रहा। उसे याद आया जब उसने अपने राज को निशा के सामने रख दिया था। अरे, आप शर्माओ नहीं, कभी किसी लड़की के साथ कैफ़े में नहीं गए हो क्या? निशा ने अपनी ऑर्डर की हुई कॉफ़ी पीते हुए गौरव से कहा था। निशा ने ढेर सारी बातें की, न जाने क्या क्या, लेकिन गौरव चुप रहा था। कैफ़े से लौटते हुए रास्ते में गौरव कुछ परेशान सा लगा, तो निशा ने रुककर कहा, आखिर क्या बात है, आपको मैं पसंद नहीं हूँ? निशा ने बड़े ही प्यार से पूछा था। गौरव बस उसे देखता रह गया। आखिर कैसे वो निशा की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता था। इसीलिए उसने कहा, नहीं निशा, तुम्हें न पसंद कौन कर सकता है, तुम तो बहुत अच्छी हो। ये तो बस मैं। गौरव कहते कहते रुकता चला गया। निशा ने उसका हाथ थामकर कहा, कहिए गौरव, मैं हूँ ना आपके साथ, बस एक बार कहिए क्या बात है। गौरव ने अपनी आंखें भींच ली और उसके होठों से निकला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे लड़कों में दिलचस्पी है। गौरव के कहे शब्दों के बाद एक लंबी खामोशी पसर गई थी। निशा उसे अपलक देखती ही जा रही थी और गौरव की आंखें भर आई। गौरव ने अपने आप से इस बात को कहना कब का बंद कर दिया था। वही आज उसने किसी से कह भी दिया था। निशा उसे देखती रही और गौरव ने कहा, तुमसे पहले भी एक लड़की को देखा था मैंने, सोचा था उससे कह दूंगा, पर कह नहीं पाया। पता नहीं क्यों तुम्हें कह पाया हूँ। निशा उसके पास गई और उससे गले लगाकर कहा, तुम कितने साल से ऐसी बनावटी ज़िंदगी जी रहे हो, क्यों नहीं बता देते सबको अपने बारे में,
इस राज को कब तक छिपा कर रखोगे तुम? कब से ऐसी बनावटी ज़िंदगी जीते रहोगे तुम? गौरव की दबी और सिसकियों से भरी आवाज़ ने कहा, याद नहीं, काफ़ी साल बीत गए। निशा का मन भर आया। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो गौरव को अब और इस तरह जीने नहीं देगी। उसने जिद की कि गौरव से कि वो कह दे, लेकिन गौरव मना करता रहा। एक लंबी बहस के बाद गौरव ने कहा, तुम नहीं समझ सकती क्या जिया है मैंने आज तक। डरा और सहमा हुआ बचपन जिया है मैंने। कहीं कोई जान न ले, कोई मुझे परेशान न करे। मुझे किन्नरों को देखकर ऐसा लगता है मैं कहीं अपने परिवार और दोस्तों से दूर होकर यही सब करने लगूं जो समाज में लोग ठीक नहीं कहते। कुछ पल गौरव को हौसला देती रही निशा, फिर उसके सामने जाकर उससे कहा, गौरव, इसे छुपाने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। अगली बार कोई लड़का देखने आएगा, उससे मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन मुझे आपका ख्याल लगा रहेगा। तो बस उस बेचैनी से मुझे आज़ाद कर दो। ये सब अपने घर वालों से कह दो, वो समझेंगे। उन्हें समझना ही होगा, आखिर माँ बाप हैं वो। निशा ने गौरव का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और बोली, आप में कोई खराबी नहीं है। खराबी इस समाज में है जो ये तय करती हैं कौन कितना नीचा और कौन ऊंचा। अरे लात मारो ऐसे समाज को। बस ख्याल करो अपनों का। ज़िंदगी देने वाला समाज नहीं है, वो एक ही है, वो ऊपर वाला, जो किसी को नीचा और ऊंचा नहीं समझता। उसके लिए हर कोई बराबर है। घर के रास्ते पर निशा ने गौरव से वादा लिया कि वो बताए बात, और गौरव ने निशा से कहा कि वो कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन तुम मत कहना। ट्रेन के हॉर्न से गौरव का ध्यान वर्तमान में आया। उसने देखा शाम होने को आई थी। उसने फ़ोन जेब में रखा और अपने कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया। उसके पिता बस ऐसे ही बैठे खिड़की के बाहर देख रहे थे। माँ भी उठकर बैठ गई थी। गौरव ने पिताजी को देखकर कहा, पिताजी। वो गौरव की तरफ मुड़कर देखने लगे। गौरव ने आसपास देखा, काफ़ी लोग थे वहाँ पर। आज सारे डर को किनारा करना था। गौरव ने हिम्मत की और बोला, मैं निशा से शादी नहीं कर सकता। फिर उसने आगे कहा, सिर्फ निशा ही क्या, मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता पिताजी। कर्नल साहब का पारा अब चढ़ रहा था। वो जो सुन रहे थे उसे वो सुनना नहीं चाहते थे। ट्रेन की धड़क धड़क की आवाज़ उन्हें परेशान करने लगी। इसी बीच माँ ने पूछा, क्या कह रहे हैं बेटा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरव ने माँ की तरफ देखकर बोला, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता माँ। पिताजी ने इस बार गुस्से में कहा, कहना क्या चाहते हो? तुम्हें लड़की से शादी करनी है या लड़के से? कहकर वो एक तंज भरी मुस्कान में हंसे थे। पर गौरव ने बिना डरे कहा, हाँ पिताजी, मुझे लड़के पसंद हैं। उनकी हंसी अब चेहरे पर नहीं थी, वो चुप थे और माँ भी बस गौरव को देखती रही। कुछ कह नहीं सकी तो गौरव ही बोलता रहा, मैं वो हूँ पिताजी, मैं एक गे हूँ। जानता हूँ आपको शर्मिंदगी हो रही है मुझे अपना बेटा कहने में, पर मैं ऐसा ही हूँ पिताजी।
गौरव ने सीट पर आगे बढ़कर पिताजी के हाथ को पकड़ा और उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। गौरव ने कहा, पहले भी कितनी बार मैं ये कहना चाहता था, मैंने आपसे कहना चाहा, लेकिन डर की वजह से कभी कह नहीं पाया। एक खामोशी उन तीनों के दरमियान पसरी हुई थी। दोनों को गौरव की बात से सदमा सा लगा, पर क्या कर सकते थे वो। कर्नल साहब अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। गौरव आज खुद को कितना अकेला महसूस कर रहा था, ये गौरव की माँ और उसके पिताजी के अलावा कोई नहीं जान सकता था, कोई महसूस नहीं कर सकता था। उनकी तो जैसे बरसों की सजाई दुनिया ही बदल गई थी आज। कुछ देर के बाद ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली थी। गौरव उठा और बोला, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप लोगों को शर्म का सामना करना पड़े। मैं किसी स्टेशन पर उतरकर कहीं चला जाता हूँ, आप दोनों से दूर। अभी गौरव ने उठने को था कि पिताजी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कहाँ जाओगे तुम बेटा, अपनों से दूर। गौरव बस उन्हें देखता रहा। वो उसे गले लगाकर बोले, काश और पहले ये सब कहा होता बेटा, हमें कभी दिखा ही नहीं कि तुम कितने अकेले हो। माँ ने गौरव को अपने पास बिठा लिया, उसे प्यार करने लगी। पिताजी भी उसके पास बैठ गए। गौरव के मन में आज खुशी की लहर थी। सालों के बाद वो आज खुश हो रहा था। कर्नल साहब को अपना बेटा अपने नाम से ज़्यादा प्यारा है, ये आज गौरव भी समझ गया था। कुछ देर बाद पिताजी थोड़े परेशान होकर बोले, लेकिन बेटा, निशा और उसके घर वालों से क्या कहेंगे? वो तो बिल्कुल तैयार हैं। गौरव ने मुस्कुराकर कहा, निशा की वजह से ही पिताजी आज मैं यह सब कह पाया हूँ। उसे मैंने सब बता दिया है, उसी ने मेरी मदद की हिम्मत करने में। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया। निशा ने कॉल किया। फ़ोन उठाते ही गौरव ने कहा, तुम सही थी निशा, वो समझ गए, मैं बहुत खुश हूँ। निशा के चेहरे पर एक मुस्कान आकर ठहर गई। उसने बस इतना ही कहा, मुझे तुम पर गर्व है गौरव। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।